हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौतुषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषनाशाय जहान्वै पतये नमः। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हम आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं रमन परिकर के वैशाख संकल्प के शुक्ल पक्ष के ये दूसरे भाग के सत्रों के अंदर आज हम अपने शुक्ल पक्ष के 11वें संकल्प में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राधा रमन देव जी के ऊपर विशेष चर्चा करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। राधा रमन लाल अपने आप में अत्यंत विशेष ठाकुर है। भगवान के अत्यंत विशेष भगवान के अत्यंत विशेष प्राकृतिक स्वरूप है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने निज रूप में प्रकट हुए हैं। तो सब कुछ विशेष है भगवान के लिए, तो है ना। बिल्व मंगल ठाकुर जी लिखते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम सारी ही चीज मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कितना 8 8 श्लोकों में पूरा मधुराष्टकम के अंदर हर चीज भगवान की मधुर है। आना जाना बैठना बोलना खाना पीना। और ये मधुर सिर्फ भगवान की नहीं है, अभी तो भगवान के भक्तों के लिए भी, भगवान का भक्त भी, उसका भी अधरम मधुरम वदनम मधुरम गमनम मधुरम हसितम मधुरम। सिर्फ भगवान ही नहीं, अभी तो गोलोक वृंदावन में कहा जाता है कि कोई बोलता नहीं है, हर कोई गा रहा होता है। कोई चलता नहीं है, हर कोई नाच रहा होता है। कोई चुपचाप बैठा नहीं होता, हर किसी के मुख से हरिनाम प्रकट हो रहा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री गोलोक वृंदावन एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ पे यदि आप बोल रहे हो, कुछ भी किसी से भी वार्ता कर रहे हो, तो वो वार्ता वार्ता जैसे सुनने में नहीं लगेगी। वो बात बात जैसी सुनने में नहीं लगेगी, बल्कि वो ऐसा लगेगा कि ये कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं, ये तो चित्त कमला गा रहे हैं, या तो ये चंदन चर्चित गा रहे हैं, या तो कोई और ये दिव्य अष्टक कोई स्तुति भगवान की गा रहे हैं। कर रहे हैं बात, आपस में बात कर रहे हैं, पर सुनाई देगा कि बात नहीं कर रहे हैं, कुछ स्तुति गा रहे हैं। तो कहते हैं गोलोक में कोई बोलता नहीं है, सब स्तुति गा रहे होते हैं, सब गायन कर रहे होते हैं। चल रहा होगा कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं लगेगा चल रहा है, लगेगा कि वो नाच रहे हैं भगवान के हरि कीर्तन में। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज, अगर आप इन वैष्णवों को अगर आप देखते हैं, आप देखते होंगे कैसे महाराज लोग जब चल भी रहे होते तो लगता है स्वयं साक्षात महाप्रभु इनके अंदर उतर गए, और वैसे इतनी दिव्यता से नाचते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी। तो गोलोक का ये स्वरूप है कि वहां पे कोई चलता नहीं है, चलते चलते दिखेगा आपको कि वो नाच ही रहे हैं। अपने नाचते नाचते वो भगवान के आनंद में जा रहे हैं। कोई बोलता हुआ नहीं दिखेगा, कोई चुप बैठा हुआ नहीं दिखेगा, चुप में भी आपको ऐसा लगेगा कि ये हरिनाम जप कर रहे हैं। ऐसा अपरिमित स्थान है श्री गोलोक वृंदावन। उसी गोलोक वृंदावन के साक्षात साचे ठाकुर भगवान श्री राधारमण देव जो
प्रकट होने वाले हैं, प्रकट हुए हैं, और पुनः हम हर साल उनका प्राकट्य महोत्सव इसी भाव से मना रहे हैं। जिस स्थान पे वो प्रकट हुए उसी स्थान का उस दिव्य महिमामृतम हम श्रवण कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमारे श्रीपाद, मेरे लिए तो मेरे परदादा गुरुदेव, और हमारे महाराज जी के श्री दादा गुरुदेव जी महाराज जी के द्वारा परम पूज्य श्रीपाद कृष्णाश्रय तीर्थ जी स्वामी जी महाराज जी के द्वारा एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की गई, जिसका नाम है डोल ग्रंथ। और उसी डोल ग्रंथ का आश्रय लेकर के हम कुछ राधा रमन विशेष चर्चा के अंदर आचार्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए, और कुछ ऑथेंटिक बात समझने के लिए, जो बिल्कुल मेंटल स्पेकुलेशन से दूर हो, ऐसी बात समझने के लिए हम डोल ग्रंथ का आश्रय लेकर के इस दिव्य प्राकृतिक स्थली और महिमा स्थली की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ आद्या से कि वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके हमें वो पीडीएफ शो करे, जिस पीडीएफ को हम पढ़ रहे हैं, और लैंडस्केप मोड में हमें शो करे, सो दैट हम उसको अच्छे से पढ़ पाए। तो अब तक हमने क्या क्या जाना डोल के विषय में 2 दिनों में, आप भक्त कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या क्या हमने पढ़ा, डोल स्थली क्या है? सबसे पहले हमने जाना कि पूरे संसार के अंदर, हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 वो स्थान हैं जिन स्थानों का सीधे कनेक्शन गोलोक से मिलता है ना? कौन से वो 3 स्थान है? एक तो है नवदीप का योग तीर्थ स्थान, वो नीम का वृक्ष है ना? यस माता जी, यस माया प्रभु माता जी, जी बताइए। राधा कुंड बहुत और वो निमाई, वो नीम का वृक्ष, और ये डोल वृक्ष पीपल का जो ये वृंदावन में है प्रभु जी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच माता जी। तो ये 3 वो स्थान है, राधा कुंड, नीम का वृक्ष मायापुर धाम में, और हमारा डोल स्थली वाला वृक्ष। तो ये 3 स्थान है जहाँ पे अगर आप है तो आपको ये मानना चाहिए। अब भाई कुएं के मेंढक का हमने उदाहरण लिया था कि कुएं का मेंढक अगर नहीं मानेगा कि समुद्र एग्जिस्ट नहीं करता, मैं नहीं मानता समुद्र है, उसके नहीं मानने से समुद्र की तौहीन थोड़ी ना हो जाएगी, है ना? तो इसलिए आप जब इन स्थलियों पर जाते हैं, निश्चित रूप से ये समझना चाहिए हमें, मन में ये भाव आना चाहिए कि हम किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं है, साक्षात गोलोक वाले कनेक्शन के ऊपर हम बैठे हैं। चाहे आप श्री राधा कुंड पर है, मायापुर की योग पीठ पर है, या वृंदावन में ठाकुर श्री राधा रमन देव जी की प्राकट्य स्थली पर है। ये अत्यंत दिव्य स्थान है, अत्यंत मनोहान्य स्थान है ना? तो ये हमने जाना। फिर हमने जाना कि कैसे श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी सबसे पहली बार वृंदावन धाम आकर के उन्होंने इसी स्थली का चयन करा अपनी भजन पर्णकुटी बनाने के लिए। इसी स्थली पे वो रहे। इस स्थली पे श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी के आने से पहले श्री भूगर्भ गोस्वामी और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी महाराज भी आ चुके हैं, और उन्होंने भी आकर के इसी स्थली पे अपनी सेवा करी है, इसी स्थली पे उन्होंने अपना भजन किया है। फिर हमने जाना कि भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी जैसे भी पूर्व लाखों लाखों आचार्यों ने आकर के इसी स्थान पर बैठ करके तपस्या करी है, और अपने इष्ट ठाकुर को यहाँ यहीं से ही प्राप्त किया है। अब राधा रमन लाल गोपाल भट्ट गोसाई जी के इष्ट है, पर वो हमारे लिए इतने दयालु थे श्री गोसाई जी कि उन्होंने राधा रमन लाल जी को वो अपने संग गोलोक लेकर के नहीं गए, है ना? भाई ईस्ट उनके है, अपने संग गोलोक लेकर के, जैसे गोपाल भट्ट गोसाई जी अदृश्य हुए, डिसअपियर हुए, उसी प्रकार से श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी राधा रमन जी को भी अपने संग ले जा सकते थे कि मेरे साचे ठाकुर है। पर गोपाल भट्ट गोसाई जी ने उनकी सेवा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए राधा रमन मंदिर की एक पद्धति बनाई, राधा रमन मंदिर के एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, मंदिर को बनाया, जिसके अंदर वर्षों वर्षों तक सेवा होगी। पर ठाकुर श्री राधा रमन देव जी की प्राकट्य से भी पहले लाखों लाखों आचार्यों को इस स्थान से अपने इष्ट की प्राप्ति हुई थी, है ना? और वो अपने इष्ट को लेकर के अपने अपने धाम को विराजे थे। और हमने क्या समझा कि सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद ने भी गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आज्ञा करी कि आप इसी स्थान पर रह करके अपना भजन करिए। ये वो दिव्य प्राकट्य स्थली है जो निधिवन के अंदर एक ऐसा स्थान है। ये पूरा निधिवन रास मंडल का स्थान है। जय जय रास मंडल, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, है ना? जय राधा श्याम। तो ये पूरा जो रास मंडल है ये निधिवन जी का क्षेत्र है, और निधिवन जी के क्षेत्र में ये वाला जो वृक्ष है ये ऐसा दिव्यतम वृक्ष है जो ठाकुर श्री राधा गोविंद की नित्य लीला स्थली है। ठाकुर श्री राधा गोविंद कहीं बैठते हैं वंशी वट के बाद, और बैठ करके समस्त गोप वृंदों पर, गोपियों वृंदों पर, सखी वृंदों पर कृपा करते हैं। तो वो कहाँ करते हैं? इसी स्थान पे खड़े होकर के करते हैं। डोल स्थली पे आके हमें समझना चाहिए
कि हम भौतिक संसार के वृंदावन में नहीं है, अब हम आध्यात्मिक जगत के गोलोक वृंदावन में आ चुके हैं। ऐसी दिव्य खूब इसकी महिमा हमने पिछले 2 दिनों में और भी बहुत सी चीजें हमने श्रवण की। निश्चित रूप से बहुत से भक्त जो नोट्स बना रहे हैं, कुछ भक्तों ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे नोट्स भेजे। मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई कि भक्त इतना अच्छे से गूढ़ चिंतन करते हैं। इवन मैं भी जब रिकैप कर रहा होता हूँ अपने खुद के लिए कि मैंने आज क्या सेवा हम कर पाए भक्तों के लिए, और आज हम क्या चिंतन कर पाए ठाकुर श्री राधारमण जी के बारे में, डोल स्थली के बारे में। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी स्मरण में नहीं आ पाती, पर भक्तों की ऐसी वांछा कल्प कृपा होती है कि उनके माध्यम से वो चीज समझ में आने लगती है। इसलिए ग्रुप में भी शेयर होनी चाहिए। वो बहुत प्रीशियस नोट्स है, वो ग्रुप में शेयर नहीं होंगे बिल्कुल भी। और वो भक्त है हमारे साथ, वो भक्त बिल्कुल है हमारे साथ। तो यदि वो भक्त मुझे सुन पा रहे हैं तो वो अगर उचित समझे तो वो ग्रुप में भेज सकते हैं, उचित ना समझे तो नहीं भेजे, जैसे राधा रमन लाल भेजते हैं। मैं तो नहीं भेजूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस नोट्स है। हरी बोल। मेरे को पर्सनल शेयर कर दिया जाए। अच्छा। नहीं, वो तो सारे भक्त पर्सनली मांग लेंगे ना, फिर वो भी चीटिंग हो जाएगी। सबको अपने अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। कुछ भक्तों ने मुझे जनरली इतने अच्छे अच्छे अपने रियलाइजेशन एंड अपनी लर्निंग्स भेजी कक्षा के अंदर। मैं खुद सोचा था यार ये क्या बात है, भक्त लोग छोटी सी बात को कितना मैग्नीफाइंग करके देखते हैं और हमें भी उसका इतना अच्छा चिंतन करवा देते हैं कि मतलब इस एंगल से तो मैंने भी नहीं सोचा कि ऐसी ये भी एक लीला हो सकती है। तो ये भक्तों का खूब आश्रय हम सब पर। तो आद्य ने हमें यहाँ पे ग्रंथ हमें शो किया हुआ है। एक बार पूरे इस पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। हमने इसका एक एक शब्द सहित अर्थ समझने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप सभी भक्तों को कुछ कुछ अर्थ इसका समझ में अब आ पा रहा होगा। दादा गुरुदेव महाराज जी ने बहुत ही शुद्ध हिंदी का उपयोग करते हुए ये ग्रंथ लिखा है, इसलिए हम एक एक शब्द को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं और उसके बाद अपने आज के आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो डोल ग्रंथ श्री राधा कृष्ण भगवान की लीलाटवी निकाय में वंशीवट निकट कालिंदी के कल्प तट पर अवस्थित यह डोल भी तात्कालीन श्री राधा गोविंद की परम प्रिय निभृत निकुंज है। यह सदा ही समसेव्य सर्वमान्य परा परम परासिद्ध अति महत्व महात्म्य का मंगल स्थान रहा है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी इसी स्थली के रेणुकण सदा अपने निकट रखते थे और उसका दर्शन और स्पर्श कर भावाविष्ट हो जाते थे। यही श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की अर्चना भजन ग्रंथ प्रणयन चिंतन तथा प्रेमास्वादन की आराध्य स्थली रही है। यही समस्त ब्रज थल ब्रज भाव ब्रज वांग्मय तथा ब्रज रस सिद्धांतोद्भव भूमिका विभावित करने वाले विश्व वैष्णवों की भाव सरस्ट गोष्ठी तथा सर्व शास्त्र लोडन सम्मिलिनी संपन्न होती थी। श्री वृंदावन धाम में प्रथम आगमन कालिक विचरण करने के समय इस डोल की भूमिका को संस्पर्श करते ही श्री गोपाल भट्ट गोसाई जी के अंग में सात्विक भाव उदय हो गए। चिरकाल नित्य संकीर्तन वृंदावन महिमामृतम का गान क्रंदन तथा भावोन्मादन के अनंतर षड गोस्वामी गण के परामर्श और स्वस्फूर्ति तथा श्री गौर हरि की प्रेरणा से यहीं पर श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपनी स्व पर्ण कुटी की रचना की और यही स्व उपनीत द्वादश शालिग्राम शिलाओं की आगे बढ़ी बेटा स्व उपनीत द्वादश शालिग्राम शिलाओं की संस्थापना की। समस्त गौड़ीय वैष्णवों की उपासना परिवेश में यह मधुरिमामय स्थान सर्वोपरि श्रद्धा भावना तथा आराधना का क्षेत्र है। विलक्षण सिद्धि लक्षण में इस भूमि में लक्ष्य लक्ष्य भजनशील संतों ने प्रत्यक्ष समक्ष अपनी इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की है। यह भूमि अखिल वैष्णवों की समचर्चा और सेवन के सर्वथा योग्य है। तो यहाँ तक हमने अपने पिछले 2 दिनों में बहुत इस पे चर्चा करने का कुछ थोड़ा बहुत प्रयास किया और आशा करते अब तक हमें ये सारी बातें हम अब इसको समझ पा रहे होंगे, हम इसको ग्रहण कर पा रहे होंगे। और जैसे भक्त लोग अपनी लर्निंग्स भेज रहे हैं उसको तो पढ़ के ऐसा लगता है कि अगर दादा गुरुदेव उनकी लर्निंग्स को देखेंगे तो वो कितने प्रसन्न होंगे कि कितना सुंदर भक्तों ने उनके भाव को समझने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। आज श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी के कुछ उनके निज परिवार के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि राधा रमन कौन है? गोपाल भट्ट जी के लाडले
है ना। तो आज कुछ ग्रंथ के अंदर श्रीपाद गोपाल भट्ट जी के बारे में कुछ चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। दक्षिण में कावेरी के तट पर श्रीरंगम का विराट प्रसिद्ध मंदिर है। हम सब जानते हैं श्रीरंगनाथ मंदिर, है ना। श्रीरंगम के अंदर रंगनाथ स्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है। किस नदी के तट पर है? तो उत्तर है कावेरी नदी के तट पर है। कावेरी नदी के तट पे अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। आगे लिखा है, इस मंदिर के महान विद्वान अर्चक श्री वेंकट भट्ट थे। श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जो श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के पिताश्री है। ये त्रिबंधु थे। त्रिबंधु, त्रि यानी तीन, बंधु यानी भाई। ये त्रिबंधु थे, ये तीन भाई थे, जिनमें से एक काशी सन्यासी होकर चले गए। इन तीनों भाइयों में एक भाई जो थे, वो जो कि वेंकट भट्ट गोस्वामी पास से छोटे थे, तो वो काशी सन्यासी होके, काशी के सन्यासी बन के चले गए। पहले इनका नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। पहले इनका नाम प्रकाशानंद सरस्वती था, परंतु श्रीमन महाप्रभु की प्रपत्ति के बाद, प्रपत्ति, प्रपत्ति का मतलब होता है एक मिलकर के सुझाव देना। मिल जब आपको कोई आमने सामने मिलता है और आमने सामने मिलके जब आपको कोई परामर्श देता है, उसको कहते हैं प्रपत्ति प्रदान करना, प्रपत्ति। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की प्रपत्ति के बाद नाम इनका पड़ गया प्रबोधानंद सरस्वती। तो पहले नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। सरस्वती टाइटल है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, तो सरस्वती नाम नहीं है, सरस्वती टाइटल है ना। जैसे हम अवधेशानंद तीर्थ जी महाराज, तो तीर्थ जो होता है वो टाइटल है, गिरी जो है टाइटल है, तो यहाँ पे सरस्वती टाइटल है। तो पहले उनका नाम प्रकाशानंद था और प्रकाशानंद से नाम महाप्रभु ने बदल करके कर दिया प्रबोधानंद। बहुत सुंदर लीला चैतन्य चेतामृत में प्रकाशानंद सरस्वती के प्रबोधानंद सरस्वती बनने की बहुत सुंदर लीला महाप्रभु और उनके संवाद की आती है। तो कभी अवकाश मिला तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी जो है, ये श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी के चाचा श्री है। और उनके चाचा श्री होने के कारण और महाप्रभु से मिलने के कारण श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती भी, जो पहले एक मायावादी सन्यासी थे, पहले शंकराचार्य की फिलॉसफी को मानने वाले एक सन्यासी थे, उन्हीं की परंपरा में से संबंध रखते थे। परंतु महाप्रभु से मिलने के बाद श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती को भगवान श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त हुआ। और वो प्रेम प्राप्त होने के बाद श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी वृंदावन धाम पधारे और वृंदावन महिमामृतम जैसे दिव्य ग्रंथों को उन्होंने उद्घाटित करा। आज भी प्रबोधानंद सरस्वती जी का स्थान शिव धाम वृंदावन के अंदर, जब आप कालिया दमन लीला स्थली पर आप जाते हैं, तो कालिया दमन लीला स्थली वाला जो मंदिर है, जो वो कदम का वृक्ष है, खोखला कदम का वृक्ष जिसमें हम दर्शन करते हैं, उस वृक्ष के पीछे एक बहुत ही पतली सी संकरी सी गली जा रही है। बस उस गली में आप 50 कदम आगे चलेंगे तो वहां पे आपको एक दिव्य स्थान, एक मंदिर आपको मिलेगा, जो साक्षात श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की साक्षात वपु समाधि है। उनकी साक्षात सरी समाधि है वहां पे, काले दमन लीला स्थली के पीछे वृंदावन धाम के अंदर। कुछ भक्त मेरे संग जा भी रखे हैं, मुझे ऐसा ध्यान में है। हमारे आनंद धाम प्रभु जी, अनुभव प्रभु और नितिन प्रभु जी, जब पिछले वर्ष, भक्तों को याद होगा, पिछले से पिछले वर्ष जून मास में जब हमने यात्रा की थी, है ना, देव प्रभु भी थे हमारे संग में, तो हम गए थे प्रबोधानंद सरस्वती पाद की उस दिव्य भजन स्थली और उनकी समाधि स्थली, दो, वो भजन स्थली भी है उनकी और समाधि स्थली भी है। बहुत दिव्य स्थान है, आप कभी वहां जाके भजन करिए, तो बहुत अद्भुत स्थान है। तो आगे बढ़ते हैं। श्री वृंदावन आकर स्वलिखित पूर्व ग्रंथों को यमुना धारा में विसर्जन कर भाव सुनत अनेक विश्व विश्रुत अपूर्व रस ग्रंथों का प्रणयन किया। तो क्या हुआ, प्रकाशानंद सरस्वती जब प्रबोधानंद सरस्वती बन गए तो वृंदावन धाम आए महाप्रभु की आज्ञा से, और वृंदावन धाम आकर के उन्होंने अपने द्वारा लिखित पूर्व ग्रंथों को, जो से पहले उन्होंने मायावाद के तत्वों को समझाने के लिए पूर्व ग्रंथ लिखे थे, उन सारे ग्रंथों को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। उन सारे ग्रंथों को यमुना जी की धारा में विसर्जित कर दिया। अपने सारे ग्रंथों को, सोचिए कितनी बड़ी बात है, अपने द्वारा लिखे हुए मायावाद के ग्रंथों को विसर्जित कर दिया। और वृंदावन आकर के फिर वृंदावन में भगवान के भाव से सुनत होकर के, सुनत होने का मतलब उसमें रत हो जाना, उसमें मग्न हो जाना, विश्व विश्रुत अपूर्व रस ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया, यानी वृंदावन महिमामृतम जैसे दिव्य ग्रंथों का उन्होंने उद्घाटन करा। कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे, तो देखिए
कुछ ग्रंथों के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आगे पीछे वाली बात है, तो हम किसी डिबेट या कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। तो दादा गुरुदेव यहाँ पे जिनकी आज्ञा कर रहे हैं उन ग्रंथों का हम देखते हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने? श्री वृंदावन महिमामृतम, चैतन्य चंद्रोदय, रास लीला प्रबंध, संगीत माधव, श्री राधा रस सुधा निधि आदि अनेक सरस रस ग्रंथ है, जिनके मकरंद का रसिक मिलिंद निरंतर आस्वादन करते हैं। तो ये ऐसे दिव्य ग्रंथ है, श्री राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृतम, चैतन्य चंद्रोदय, ऐसा दिव्य ग्रंथ है। कहते हैं जब चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, जब कोई तीनों ग्रंथ पढ़ लेता है ना, उसके बाद वो अधिकारी बनता है चैतन्य चंद्रोदय को पढ़ने का। ऐसा दिव्य ग्रंथ है। तो इन सारे दिव्य ग्रंथों को उन्होंने लिखा, जिसका मकरंद, मकरंद यानी इन ग्रंथों का जो रस है, इन ग्रंथों का जो मकरंद है, इन ग्रंथों का जो रस है, वो रस कौन पी रहा है? रसिक जन, वृंदावन के रसिक मिलिंद यानी भवरे वृंदावन के रसिक जन इन ग्रंथों का रस लगातार पी रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रसमालय को पी रहे हैं। ये भी इसी स्थल के उपकूल में भाव विभोर निवास करते थे। श्रीमन महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा के समय इन्हीं के अग्रज श्री वेंकट भट्ट के गृह में चतुर्मास्य किया। तो बात हो रही है प्रबोधानंद सरस्वती पाद की, कि प्रबोधानंद सरस्वती के घर में, यानी इनके जो बड़े भाई है श्रीपाद वेंकट भट्ट गोस्वामी जी, इनके घर में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्मास जो आते हैं, जो शुरू होते हैं हमारे भाद्र का महीना, श्रावण भाद्र अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों की जो अपनी भजन है, उस भजन को श्रीमन महाप्रभु ने वेंकट भट्ट गोस्वामी जी के स्थान पे रह करके किया। कल की कक्षा में हमने समझा था सन्यासी कभी भी एक स्थान पे नहीं रुकता, कभी भी एक दिन से ज्यादा कभी भी एक स्थान पे रुकने की आज्ञा नहीं है सन्यासी को, क्योंकि उनके उसमें कुछ विघ्न ना आए, कहीं उनको आसक्ति ना हो जाए अपने स्थान से। इससे सन्यासी कभी भी एक वृक्ष के नीचे एक स्थान पे कभी रुकते नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, है ना। तो उसके बाद भी 4 महीने तक वेंकट भट्ट गोसाई जी के यहाँ पे रुके, है ना। ये बात तो सर्व प्रसिद्ध है कि चैतन्य महाप्रभु खुद कितने कितने भक्तों के घर में इन्होंने निवास किया, परंतु अधिक समय के लिए निवास नहीं करा। तपन मिश्र काशी के अंदर, तपन मिश्र गोसाई जी के घर में वो जाते थे और सिर्फ प्रसाद पाने के लिए जाते थे, कुछ क्षण के लिए जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, निवास नहीं करते थे बिल्कुल भी, ताकि आसक्ति ना हो कहीं से भी, है ना। जगन्नाथपुरी में थे तो राजा को नहीं मिलने दिया कि नहीं नहीं, राजा तो अत्यंत वैभवशाली है, कितना उसका वैभव है और कितनी भौतिक माया में वो रहता है। गजपति महाराज से मिला नहीं, चैतन्य महाप्रभु मिले नहीं, उनको आज्ञा नहीं दी अपने आप से मिलने के लिए। और फिर उसके बाद जगन्नाथ जी के बगीचे में जब महाप्रभु बैठे हैं तो थक रहे थे और आराम से गजपति महाराज आते हैं, महाप्रभु को थका हुआ जान देख करके गजपति महाराज महाप्रभु के खूब आनंद से चरण दबाने लगते हैं। और जब चरण दबाने लगते तो महाप्रभु क्योंकि बहुत थक रहे थे, तो चरण दबने से उनको कुछ राहत मिलती है, और अकेले चरण नहीं दबा रहे होते, गजपति महाराज दिव्य गोपी गीत का उच्चारण कर रहे होते हैं, और महाप्रभु को एहसास ही नहीं होता कि साक्षात पुरी के राजा मेरे चरण दबा रहे हैं, वो तो गोपी गीत में इतने मग्न हो जाते हैं। और होता क्या है कि जैसे ही तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीणितम कल्मशाप, हम 9वां श्लोक जैसे ही महाराज गाते हैं, गजपति महाराज जैसे ही गाते हैं, तो महाप्रभु भावावेश में आ जाते हैं। और भावावेश में आकर के जिन राजा को अपने आप से मिलने की आज्ञा महाप्रभु ने कितने कितने भक्तों के कहने पर भी नहीं दी थी, कितने भक्तों ने कहा, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी जी, उन्होंने कहा कि आपसे हम हमारे महाराज मिलना चाहते हैं, मना कर दिया। श्री गोविंद ने कहा, मना कर दिया। मुरारी ने कहा, मना कर दिया। सबने इतना इतना महाप्रभु से विनय किया, परंतु आज महाप्रभु गजपति महाराज का जब वो गोपी गीत का गायन सुनते हैं, और वो राजा बिल्कुल वैभवशाली राजा, सोने के गहनों से लदे हुए राजा महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, और सन्यासी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय से महाराज को लगा लेते हैं। क्या सिद्धांत हमें सीखने को मिलता है, क्या तत्व सीखने को मिलता है? नियम हमारी भक्ति को अच्छा बनाने के लिए बने हैं, हमारी भक्ति को कठिन बनाने के लिए, या हमारी भक्ति को आप ये मान लीजिए नीरस बनाने के लिए नहीं बने हैं। कोई भी नियम, हमारे गुरुदेव कहते हैं, भक्ति के रागानुगा भक्ति से ऊपर नहीं है। कोई भी नियम भगवान की रागानुगा भक्ति से ऊपर नहीं है। यानी कि अगर एक सन्यासी का नियम है कि वो एक स्थान पे एक रात्रि से ज्यादा निवास नहीं कर सकता,
तो कल की कक्षा में जब प्रभु जी ने प्रश्न पूछा प्रिय कृष्ण प्रभु ने कि गोपाल भट्ट गोसाई जी ने इस स्थान का चयन क्यों करा, तो हम सबने समझने का प्रयास किया कि इसलिए चयन करा क्योंकि कोई भी नियम भगवान की आ, प्रेमा भक्ति से बढ़कर नहीं है। जहाँ प्रेम भक्ति आती है वहां सारे नियमों की आहुति चढ़ जाती है। गोपी, हमारे महाराज जी कहते हैं कि गोपी तो ये कहती है कि भैया सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, अब कूड़ा फेंकने जा रही है गोपी तो कूड़ा भी ऊपर से फेंक दिया, श्री कृष्णार्पणमस्तु। और वृंदावन की गोपी तो जब अपने घर का कूड़ा भी निकाल दी होती तो कूड़ा भी कृष्णार्पणमस्तु करके निकालती है। और गुरुदेव बताते हैं कि एक दिन गोपी ऐसे ही कृष्णार्पणमस्तु करके अपने ऊपर वाली छत से कूड़ा उसने नीचे फेंका। नीचे एक बाबा जी जा रहे थे, उनकी दाढ़ी में सारा की सारा कूड़ा भर गया। और दादाजी ने कहा, अरे ये गोपी, ये तू कृष्णार्पणमस्तु करके कूड़ा फेंक रही है, मेरे ऊपर सारा कूड़ा आ गया। कृष्णार्पणमस्तु करके ये कूड़ा तो कृष्ण को अर्पित कर रही है, और आप सोचिए गोपी क्या बोल रही है कि मैंने अपना तन ठाकुर जी को दे दिया, मन भी ठाकुर जी को दे दिया, सर्वस्व ठाकुर जी को दे दिया, तो अब इस कूड़े को देने के लिए किसी और का हाथ पकड़ू मैं? इस कूड़े को देने के लिए किसी और का हाथ पकड़ू? आनंद धाम प्रभु जी ने जनवरी के अंदर जब कक्षा ली थी तो उन्होंने कितनी सुंदर अपनी स्तुति में कहा था कि मैं कूड़ा भी हूँ ठाकुर जी तो आपके आंगन का कूड़ा हूँ। अगर मैं कूड़ा भी हूँ ठाकुर जी तो मैं आपके आंगन का कूड़ा हूँ। फिर सागर प्रभु ने अभी रामचरितमानस के सत्रों में कहा था कि आप बना लो ना अपने जैसा, जैसा आप चाहते हो हमें बनाना। तो आप अगर हमें कूड़े जैसे ही बनाए रखना चाहते हो तो आप कूड़े जैसे ही बनाए रखो हमें। आप अगर रत्न जैसा बना के रखना चाहते हो तो आप हमें रत्न जैसा बना दो। हाँ, पर हमें वैसा बनना पड़ेगा, हमें वो क्ले बनना पड़ेगा जिस क्ले को ठाकुर जी जिस आकार में ढालना चाहे उस आकार में हम ढलने को तैयार हो। पर वो क्ले इतनी कठिन हो जाती है हमारे निज व्यवहार के कारण कि ठाकुर जी तो हमें कूड़े से रत्न बनाना चाहते हैं, पर हम तो कूड़े बने रहने में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं तो कूड़ा बन के ही खुश हूँ, राधा रमन लाल, मुझे नहीं बनना रत्न बिल्कुल भी। हम कितनी बार इतने कठोर हो जाते हैं, और वो कठोर क्यों होते हैं? अपने नियमों के कारण, अपने नियमावली के कारण हम कितनी बार इतने अधिक कठोर हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये नियम भी तो भगवान की प्राप्ति के लिए बने थे। और अगर भगवान की प्राप्ति के रास्ते में ये नियम हमारे लिए एक अड़िंगा अड़ा रहे हैं, एक रुकावट बन रहे हैं, तो हमें तुरंत उन नियमों की आहुति दे देनी चाहिए। नियम भगवान की प्रेमा भक्ति से ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे नियमों को ताक पे लगा दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में इसलिए दोनों भक्तियों की विशेषता बताई गई है, और हम अभी वैदिक साधना भक्ति करने वाले साधक हैं। हमारे लिए विधि विधान अत्यंत आवश्यक है, पर वो विधि विधान इतने बढ़ के नहीं है कि जब भगवान की प्रेम भक्ति करने के लिए हमें कुछ मौके मिल रहे हैं तो हम अपने नियमों में कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। कि राम जी जा रहे शबरी मैया के आश्रम में, और भैया क्षत्रिय जाति तो शूद्र जाति के शबरी, एक शबर जाति की महिला का वो भी झूठा फल कैसे खा सकता है? तो यहाँ नियम तोड़ना आवश्यक है ना। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने नियम पालन करा, पर जब देख रहे कि गजपति महाराज साक्षात गोपी गीत का गायन करके उनकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ महाप्रभु ने अपने नियम को तोड़ के उनको अपने हृदय से लगाया। एक सन्यासी को कोटि कोटि दूर रहने की आज्ञा दी जाती है गृहस्थों से। एक सन्यासी बिल्कुल गृहस्थ का स्पर्श भी नहीं कर सकता, एक सन्यासी। पर महाप्रभु आज उन राजा को, जो अत्यंत वैभवशाली और इतने बड़े गृहस्थी है, उनको महाप्रभु हृदय हृदय से लगा रहे हैं। श्रीमंत गोपाल भट्ट गोसाई जी, जहाँ वैरागियों को, सन्यासियों को एक स्थान पे रुकने की आज्ञा नहीं है, गोपाल भट्ट गोसाई जी वृंदावन आके जिस स्थान का उन्होंने चयन करा, आजीवन गोसाई जी उसी स्थान पर उन्होंने निवास किया, इसी डोल स्थली पे उन्होंने निवास किया। इस डोल स्थली से एक इधर उधर भी नहीं गए। तो नियम भगवान की प्रेमा भक्ति से बढ़कर नहीं है ना। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीनों तक स्वीकार किया श्रीपाद वेंकट भट्ट गोसाई जी के निवास पर रहना। क्यों स्वीकार करा? ये जानते हुए भी कि 4 महीने तो बहुत बड़ी अवधि होगी, 4 दिन भी रुकने की आज्ञा नहीं है, फिर भी 4 महीनों तक रुकने की उन्होंने निवेदन को स्वीकार करा। क्यों? क्योंकि वेंकट भट्ट गोसाई जी का भाव क्या था उनको रोकने का? ये भाव था कि अगर आप 4 महीनों के लिए रुक गए, हे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु, चौमासा शुरू हो गया है, वर्षा के दिन शुरू हो गए हैं, घंघोर वर्षा पूरे भारत खंड में होने वाली है, आप इन दिनों कहाँ यात्रा करेंगे? मेरा ऐसा भाव है आप हमारे स्थान पे ही रुक जाइए, और यदि आप रुक गए तो मेरा ये लालच है कि 4 महीने नित्य निरंतर हरि कथा आप कर पाएंगे। और जब महाप्रभु ने सुना कि हरि कथा होने वाली है, तो महाप्रभु नियम तोड़ के 4 महीने गृहस्थ भक्त के घर में रुके हैं। सन्यासी को तो पेड़ के नीचे रुकने की आज्ञा है, वो भी एक दिन से ज्यादा नहीं है। यहाँ महाप्रभु 4 महीने रुक रहे, वो भी एक गृहस्थी के घर के अंदर, है ना। कितनी अद्भुत बात है। क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि 4 महीने तक दिव्य हरि कथा का चिंतन होने वाला था। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने
इन्हीं को ही निमित्त करके 4 मास पर्यंत निरंतर भिन्न भिन्न शास्त्र सिद्धांत, वैष्णव सदाचार, भक्ति, ब्रज रस, पारावार की अनंत तरंगों का उद्वेलन उद्वेलन उत उत उत्थान निकाय उद्भावित की। सत्संग की इस अपूर्व बेला में बालक गोपाल भट्ट को संस्कार, सदाचार, वैष्णव भाव तथा शास्त्र के समस्त उपासनानुकूल बीजांकुर प्रस्फुटित हो गए। तो क्या क्या महाप्रभु ने चर्चा की इसे उसमें आई थिंक कुछ लाइन हमने मिस भी कर दिया। आप देख तो आप इतनी हिला रहे हो बेटा जी, स्क्रीन को ना थोड़ा ऊपर करो, आपने बीच में कुछ मिस करवा दिया हमारा। हाँ, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दक्षिण में जाके वेंकट भट्ट गोसाई जी के स्थान पे रहे और उन्हीं दिनों वेंकट भट्ट के प्रतिभा, ये लाइन हमने नहीं पढ़ी थी, उन्हीं दिनों वेंकट भट्ट के प्रतिभा आभा संपन्न पुत्र श्रीपाद गोपाल भट्ट 8 वर्ष के बालक थे। तो यहाँ पे बताया गया कि गोपाल भट्ट गोसाई जी कितने साल के थे? 8 वर्ष के बालक थे गोपाल भट्ट गोसाई जी। कैसे थे? प्रतिभावान, पूर्ण आभावान, आभा यानी जिसके शरीर से चमक निकल दी हो, प्रकाश निकल रहा हो जिसके शरीर से। प्रकाश निकलने का मतलब गोरा वर्ण होना नहीं है। प्रकाश, एक ठाकुर श्री राधा रमन लाल तो उनसे ज्यादा काला और सांवला कौन होगा, फिर भी कैसे है? प्रतिभावान है, आभावान है। तो प्रकाश किसी रंग का मोहताज नहीं है। तो गोपाल भट्ट गोसाई जी प्रतिभावान थे, आभावान थे, और महाप्रभु ने इन्हीं को निमित्त कर, किनको निमित्त कर? गोपाल भट्ट गोसाई जी को निमित्त कर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोसाई जी को ही निमित्त कर, क्योंकि महाप्रभु तो सब जानते थे ना कि ये गुणमंजरी जी तो है जो गोपाल भट्ट के रूप में प्रकट हुई है यहाँ पे। तो महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोसाई जी को ही निमित्त कर 4 महीने लगातार अलग अलग शास्त्रों पर, वैष्णव सदाचार पर, भक्ति पर, ब्रजरस पर अनंत अनंत कथाओं को उद्घाटित करा, है ना। और सत्संग की इस अपूर्व बेला में जब ये सत्संग होता था तो जो बालक गोपाल भट्ट गोसाई जी थे वो उनके संस्कार, उनके सदाचार कैसे हो रहे थे? वैष्णव वाले हो रहे थे। बालक गोपाल भट्ट के संस्कार, सदाचार, वैष्णव भाव तथा शास्त्र के समस्त उपासना अनुकूल बीजा अंकुर प्रस्फुटित हो गए। तो गोपाल भट्ट गोसाई जी क्योंकि अभी बच्चे हैं, तो दादा गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पे कि इसी दौरान, इसी 4 महीने के दौरान लगातार 4 महीने तक महाप्रभु के मुख से कथा सुनने से श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी के हृदय के अंदर वैष्णव सेवा, वैष्णव सदाचार, भगवान की नित्य सेवा, शास्त्र अध्ययन, ये सारी, इन सारी चीजों का बीज गोपाल भट्ट गोसाई जी के हृदय में अंकुरित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, है ना। प्रयाण के समय महाप्रभु ने श्री वेंकट भट्ट से इनकी याचना की और उन परम समुदार पिता ने बिना संकोच अपने इस होनहार सुपुत्र को विनम्र भाव से प्रोल प्र उल- प्रउल्लासित होकर श्रीमन महाप्रभु को समर्पित कर दिया। तो जब प्रयाण हो रहा था, प्रयाण का मतलब क्या होता है? कहीं से गमन कर देना, कहीं से चलिए बेटा, रुक जाओ अभी, तो कहीं से चले जाना, उसको कहते हैं प्रयाण करना। तो जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के उद्यापन के बाद, देवउठी एकादशी के बाद, जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वहां से पलायन करने लगे, वेंकट भट्ट गोसाई जी के यहाँ से जगन्नाथपुरी की ओर निकलने लगे, तो गोपाल भट्ट गोसाई जी की याचना करी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। वेंकट भट्ट गोसाई जी से कहा कि हे गोसाई जी, हे भट्ट गोसाई जी, ये आपके इस पुत्र की मैं याचना करता हूँ। याचना मतलब मांगना, निवेदन करना। और उस सम उदार पिता ने जो सबके प्रति एक समान उदार उदार होते हैं, उसको कहते हैं सम उदार। उदार यानी उपकार करने का भाव होना, उदार विचार रखने वाला। तो उन परम उदार पिता ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के, गोपाल भट्ट गोसाई जी एकमात्र पुत्र थे उनके, वेंकट भट्ट गोसाई जी के, है ना। और महाप्रभु के मांगने पर वेंकट भट्ट गोसाई जी ने बिना संकोच करे अपने होनहार सुपुत्र श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़े विनम्र भाव से प्रउल्लासित, है ना। प्रउल्लासित का मतलब क्या है? बहुत बहुत खुश होकर के, ओवर एंथुसियास्टिक होकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर दिया। कितनी अद्भुत बात है ये। और यस बेटा ऊपर आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसे वैष्णवों का चरित्र हम देख पा रहे हैं अपने, ये इन आचार्यों की
द्वारा प्रकट हुए राधा रमन जी के हम दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। जल्दी से कुछ लाइनें और पढ़ लेते हैं। श्रीमद महाप्रभु ने इनको सविधि दीक्षित किया, गोपाल भट्ट गोसाई जी को सविधि विधि पूर्वक गोपाल भट्ट गोसाई जी को दीक्षित करा, और अपने इस एकमात्र दीक्षित शिष्य को अपने सर्व स्वरूप उत्तराधिकारी के रूप में ग्रहण वरण कर लिया। श्रीमद महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को आज्ञा दी कि तुम इन्हें शीघ्र सावधानी से सांगोपांग शिक्षा दीक्षा संपन्न करके श्री वृंदावन धाम भेज देना। ये विरक्त रहकर वैष्णव जगत की अपार सेवा करेंगे। मैं काशी जाकर इनके चाचा श्री प्रकाशानंद सरस्वती को प्रबोधानंद करके वृंदावन भेजता हूँ, वहां वे इनकी देखरेख कर लेंगे। ये एक समय अवश्य नेपाल गंडकी जाएंगे और वहां इन्हें अपूर्व कृपा और विभूति की प्राप्ति होगी। श्री राधा रमण लाल की जय। देखिए, वेंकट भट्ट गोसाई जी को जाते जाते सारी घोषणा करके चले गए, सारी भविष्यवाणी करके चले गए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। दीक्षित भी कर दिया, उस 8 साल के बालक को अपनी बाल्यावस्था में दीक्षित कर दिया, है ना। 2 दीक्षा हुई है गोपाल भट्ट गोसाई जी की। एक तो महाप्रभु ने अपनी मूल दीक्षा गोपाल भट्ट गोसाई जी को प्रदान करी, और वृंदावन जाके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद को आज्ञा करी उनको पुनः दीक्षित करने के लिए। तो अद्भुत कथा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मूल दीक्षित करा श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी को, और अपने मूल उत्तराधिकारी के रूप में उनको स्वीकार करा। छोटे से बालक है गोपाल भट्ट गोसाई जी, है ना। जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल है आयु के अंदर। तो छोटे से गोसाई जी है, महाप्रभु कितने बड़े हैं उनसे। और महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी, जब भी तो महाप्रभु का जो कोपीन वस्त्र है, जो महाप्रभु का पट्टा, महाप्रभु का जो पटला है ना, वो महाप्रभु ने अपनी चौखर, अपनी चौकी श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी को प्रदान करी, गोपाल भट्ट गोसाई जी को प्रदान करी, और उनको अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करा। और पहले ही ये घोषणा कर दी कि मैं घोषणा करता हूँ कि ये गोपाल भट्ट गोसाई जी को आप क्या करो, वेंकट भट्ट गोसाई जी, आप इनको सांगोपांग शिक्षा दिलवाओ। सांगोपांग शिक्षा दिलवाने का मतलब है हर एक शास्त्र की एकदम अच्छे से इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करो, इनको सांगोपांग शिक्षा दीक्षा प्रदान करो, और कालांतर के अंदर इनको वृंदावन धाम पधारो। जब श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आएंगे, उनसे पूर्व में इनके चाचा को मैं पहले ही वृंदावन में भेज दूंगा। आपके छोटे भाई इनके चाचा श्री को मैं पहले ही वृंदावन में भेज दूंगा। और वृंदावन जाने, वृंदावन से भी जब ये आएंगे वृंदावन, तो वृंदावन आने के बाद फिर ये नेपाल की यात्रा करेंगे, गंडकी नदी में जाएंगे, और वहां इनको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे वचन कह के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने वहां से अपना प्रयाण किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा। तो ऐसा दिव्य चरित्र हमारे आचार्य बिंदु का, श्री राधा रमन जी का, और इतना दिव्य ये ग्रंथ है, डोल ग्रंथ। एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। एक एक अक्षर हम समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं रोज, और ये हमारे महापातकों को विनाश करने वाला है। कितना अद्भुत ये सत्र हमारे प्राणेश्वर प्रभु जी ने शुरू करवाया। ऑल्दो वो भी है नहीं, परंतु उनकी कृपा से ये शुरू हुआ हमारा सत्र। और हम ठाकुर श्री राधा रमन देव जी के विषय में कितना अद्भुत कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। राधा रमन जी तब समझ में आएंगे ना जब उनकी प्राकृतिक स्थली और उनको प्रकट करने वाले आचार्य समझ में आएंगे। तो गोपाल भट्ट गोसाई जी पहले समझने होंगे, प्राकृतिक स्थली पहले समझनी होगी, फिर राधा रमन जी में वो रस आएगा कि ये राधा रमन लाल कौन है। अच्छा, मैं तो उनको ऐसे ही समझता था छोटे से ठाकुर, ये कौन है राधा रमन लाल ये। फिर वो असली जब दर्शन करेंगे ना राधा रमन जी के, फिर वो आर्टिफिशियल भाव नहीं प्रकट करने पड़ेंगे। श्री राधा रमन जी की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो आप प्लीज बोलिए। 1 मिनट का मैं रेस्ट लूंगा, फिर हम स्तुति की ओर आगे बढ़ेंगे। यस, प्रिय कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। प्रभु जी, मेरा ये मतलब मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो प्रभु जी मेरा ये डाउट था, जैसे कि आपने बोला कि मतलब जो हमारे नियम होते हैं, अगर
मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु थे एंड राम जी थे, तो वो तो स्वयं भगवान हो गए एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हो गए। तो वो नियम तोड़े तो चलता है, लेकिन हम नियम तोड़े तो फिर मतलब कि मतलब वो समझना चाह रहा था मैं। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का कि नियम बने हैं हम जैसे साधकों के लिए, कि हम हमारी भक्ति अच्छे से हो इसलिए हमारे लिए नियम बने हैं। हम ये सीखते भी हैं कि हमें आचार्यों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। कृष्ण गोवर्धन उठा सकते हैं, हम गोवर्धन नहीं उठा सकते। तो अगर आचार्य या राम जी या श्रीमद चैतन्य महाप्रभु नियम को तोड़ रहे हैं, तो वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पर एक साधक होने के नाते हम वो कार्य नहीं कर सकते। अब इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए कि एक साधक के मन में यही हमेशा विचारधारा होनी चाहिए कि मेरे प्रभु ने जो किया है, मैं उसका अनुकरण नहीं करूंगा। मैं कल को ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी शूद्र के घर पे जाकर के भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। मैं आपको आप प्लीज इसको शब्दों पर मत जाइएगा। मैं आपको वैसे शूद्र का मतलब यहाँ पे मेरे उससे क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए मांस मच्छी खा रहा है ना, पवित्रता का ध्यान नहीं रख रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति के घर पे मैं जा रहा हूँ, उसने मुझे आमंत्रित करा, मैं वहां जाके पा रहा हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं तो मतलब पा सकता हूँ। क्यों पा सकता हूँ? क्योंकि भाई राम जी भी तो गए थे, राम जी ने भी तो निषाद राज के वहां पे प्रसाद पाया था, राम जी ने भी तो माता शबरी के वहां पे प्रसाद पाया था। तो मैं राम जी को कोट करके अगर अपने कृत्यों को जस्टिफाई करने का प्रयास करूंगा तो वो बिल्कुल गलत है। तो वो तो भगवान थे और मैं एक सामान्य इंसान हूँ। अब यहाँ पे हमें इस बात को समझना चाहिए कि बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है, परंतु अनुसरण करने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे ना बस एक शब्द को चेंज करें। जैसे प्रभु जी ने बताया हमें कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री रामचंद्र ने, गोपाल भट्ट गोसाई जी ने नियम को तोड़ा। हमें यहाँ पे बस एक छोटा सा करेक्शन अपने अंदर करना है कि यहाँ पे महाप्रभु ने, राम जी ने या गोपाल भट्ट गोसाई जी ने कोई नियम नहीं तोड़ा है ना, उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि वो भगवान नहीं है, या फिर वो यहाँ पे हम इस एजम्पशन को दूर रखते हैं कि वो भगवान है या वो एक ग्रेट आचार्य है। इस वाली बात को हम दूर रखते हैं। हम ये मानते हैं कि यदि वो एक साधारण साधक ही क्यों ना हो, अगर वो फिर भी अगर ये कृत्य करते हैं तो भी ये कृत्य बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्या इसको नियम तोड़ना बोला जाएगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं, इसको नियम तोड़ना बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि वो अपनी सेवा को स्वीकार करके वो कार्य कर रहे हैं, है ना। मैं आपको बस क्या समझाना चाह रहा था कि कोई भी नियम भगवान की प्रेम भक्ति से बढ़कर के नहीं हो सकता। राम जी ने माता शबरी की यहाँ पे बेर खाए, क्या उन्होंने क्षत्रिय धर्म का नियम तोड़ा? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने प्रेम भक्ति को स्वीकार करा। कोई भी नियम प्रेम भक्ति से ऊंचा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने गजपति महाराज को हृदय से लगाया, क्या उन्होंने सन्यासी नियम का खंडन किया? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रेम भक्ति का उन्होंने पालन करा, प्रेम भक्ति के निर्वाह किया। जिस भाव को ग्रहण करने के लिए उन्होंने संन्यास लिया था, वो भाव उनको गजपति महाराज को अपने हृदय से लगा करके उस भाव की प्राप्ति हो रही है ना, उस भाव की प्राप्ति हो रही है। राम जी भक्तों के सेवा को स्वीकार करने के लिए माता शबरी के आश्रम में जा रहे हैं। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोसाई जी ने अपने इतने बड़े श्रीरंगम मंदिर को, अगर गोपाल भट्ट गोसाई जी वृंदावन नहीं आते तो श्री रंगनाथ मंदिर के प्रमुख आचार्य बनते। गोपाल भट्ट गोसाई जी भी विवाह करते, फिर गोपाल भट्ट गोसाई जी की जो वंश परंपरा चलती, वही वंश परंपरा आज वेंकट भट्ट गोस्वामी जी की वंश परंपरा रंगनाथ स्वामी की सेवा कर रही होती, है ना। पर गोपाल भट्ट गोसाई जी ने अपने इतने यश वैभव को, पूरा रंगनाथ मंदिर उनका था, पूरे रंगनाथ मंदिर का उन्होंने उससे वैराग्य लेकर के वो सीधा वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आकर के एक ही थाली पर बैठ करके अपना भजन करते हैं। तो शिव गोपाल भट्ट गोसाई जी ने नियम खंडन किया, क्या इसको हम नियम खंडन करना बोलेंगे? उत्तर है नहीं, गोपाल भट्ट गोसाई जी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। क्योंकि जिसके लिए वैराग्य लिया था, वो राधा रमन जी उनको वहीं से मिलने वाले थे। तो क्या इसको नियम तोड़ना बोलेंगे? उत्तर है नहीं, नियम नहीं तोड़ सकते। एज अ साधक हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रेम वश हमारे एक्शंस है? बहुत सुंदर। तो अब एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, ठीक है, कि नियम तोड़ना नहीं है ना। और आ, अगर प्रेम भक्ति की हम बात कर रहे हैं तो प्रेमा भक्ति सबसे सर्वोपरि है। ये बात हमें समझ में आ गई। अगर प्रेम भक्ति, रागनुगा भक्ति की अगर बात हो रही है तो उसमें हम अपने नियमों से थोड़ा
वहां पे नियमों को बीच में नहीं लाना चाहिए, ये मूल बात है। उदाहरण के तौर पे जैसे भगवान का नौका विहार उत्सव हो रहा है, तो नौका विहार उत्सव में एक ब्रह्मचारी को पानी में उतरना पड़ता है। कहते हैं जिस जिस जल के अंदर भगवान श्री राधा कृष्ण की नौका चल रही है, वो तो साक्षात कानन सरोवर का जल बन जाता है। जब भी नौका विहार होता है ना, किसी भी मंदिर में नौका विहार हो रहा है, तो वो जो जल है नौका का, वो कारण सागर का जल बन जाता है। तो अब उस जल के अंदर प्रवेश करना पड़ता है ब्रह्मचारियों को, तो ये तो बहुत नियम का खंडन है। फिर भी वो प्रवेश करते क्यों? भगवान की सेवा के लिए। अब गोपियों ने स्वीकार करा, नर्क में जलते हुए अंगारों पे चलने की सजा भी स्वीकार करी, अपने पैरों की धूल भगवान को प्रदान करके गोपी चंदन के रूप में। क्यों? भगवान की प्रेम भक्ति के लिए। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि ये कैसे पता चलेगा कि हम जो एक्शंस कर रहे हैं, वो एक्शंस प्रेम वश है हमारे एक्शन या नहीं है? तो इसका एक उत्तर है जो मैंने श्रवण किया है, हमारे हैग्री भक्त जी हमें बताया करते थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा अपने नियमों में रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? नियम अपने तोड़े ना अननेसेसरी। क्योंकि जहां ये भावना हमारे मन में आ जाएगी ना कि भाई प्रेम भक्ति के लिए तो सारे नियम दांव पे लगाए जा सकते हैं, तो छोड़ो भाई। मैं वृंदावन धाम गया हूँ और मुझे मन हो रहा है कि मैं वृंदावन धाम में परिक्रमा करूं और खूब गाते गाते परिक्रमा करूं या फिर नाचते नाचते परिक्रमा करूं, तो उसमें क्या होगा? जो गंभीरता आनी चाहिए परिक्रमा के समय पे वो नहीं आ पाएगी, है ना? और हो सकता है मैं मौज मौज में पूरी वृंदावन की परिक्रमा कर ली मैंने, पर वो परिक्रमा का फल ही नहीं मिला मुझे। तो मैं उस टाइम पे जस्टिफाई नहीं कर सकता कि प्रेम प्रेम वश मैंने ये करा है। ऐसा नहीं करना है हमें। आप सारी परिस्थितियों को एनालाइज करिए। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल दिए, राम जी का, चैतन्य महाप्रभु का, गोपाल भट्ट गोसाई जी का, इन आचार्यों ने जब जब किसी नियम को नहीं स्वीकार करा है प्रेम भक्ति के लिए, है ना, वो अपने लिए नहीं करा है, वो जगत कल्याण के लिए करा है। अपने लिए नहीं करा है, अपितु जगत कल्याण के लिए करा है। सारे एग्जाम्पल्स के अंदर महाप्रभु ने वेंकट भट्ट गोसाई जी के यहाँ पे रुके, उनके कल्याण के लिए। महाप्रभु ने गजपति महाराज को हृदय से लगाया, उनके कल्याण के लिए, है ना? गोपाल भट्ट गोसाई जी ने राधा ये प्राकृतिक स्थली का चुनाव करा राधा रमन जी को प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री राम ने झूठे फल खाए माता शबरी के भाव को स्वीकार करने के लिए। गोपियों ने अपने चरणों की धूल भगवान को दी भगवान की सेवा करने के लिए। सभी उदाहरणों के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने निज सुख के लिए अपने नियमों को त्याग नहीं कर रहा है। तो जो प्रभु जी का प्रश्न था कि ये बात कैसे पता चलेगी कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये प्रेम वश है या नहीं है, तो ये बात हमें अपने आप को जज करना चाहिए कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ अपने सुख के लिए कर रहा हूँ या फिर सामने वाले वैष्णव की सेवा के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने खुद के निज सुख के लिए कर रहे हो कि मैं बड़ा बन जाऊंगा ये करके, निश्चित रूप से वो इंद्रिय तृप्ति है, वो कुछ प्रेम वश नहीं है, वो नियम टूटना है, वो नियम का खंडन करना है। पर यदि आप सामने वाले के भाव को स्वीकार करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सेवा है, फिर वो प्रेम भक्ति है। फिर तो हमारे वीर नरसिम्हा प्रभु जी भी हम जैसों के स्थान पे आते हैं और ब्रह्मचारी होके भी, आप देखिए कौन ब्रह्मचारी कहीं पे भी जाते प्रसाद पाने के लिए कहीं पे भी, वीर नरसिम्हा प्रभु जी खुद मेरे घर पे आए थे और प्रभु जी ने प्रसाद पाया। और प्रसाद भी किसने पाया? उस टाइम पे प्रभु जी अचानक से घर पे आ गए और हमारे घर पे वो आजकल तो नई प्लेट्स वैसी चलती हैं जो स्टील की प्लेट की जगह वो अलग तरह की प्लेट्स आती है ना, अलग अलग मेटल की प्लेट्स आती हैं। तो अब थोड़े शो के चक्कर में मम्मी ने उनको एक अच्छी कोई प्लेट